संस्कार कहाँ से ये लोग सिखा देंगे जब समाजवादी पार्टी का नाम ही समाप्तवादी पार्टी है, तो कहाँ से ये लोग संस्कार सिखा देंगे। इसी बात की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि हम किसी भी अच्छे काम का, कोई भी अच्छा काम होगा वो विरोध ही करेंगे। बीजेपी में आप अगर अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा है, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आप समाज के लिए अच्छा करते हैं, तब जाके आपको टिकट मिलेगी। 27 में फिर से योगी जी रिपीट होंगे, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और कानून व्यवस्था से लेकर के हर एक मुद्दे पर एक अपनी खूबियां दिखा रही है। लेकिन वहीं पर सपा का जब कार्यकाल था उसके बाद उनका कैसा कार्यकाल रहा, हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए। वो समाजवादी पार्टी और योगी सरकार के विषय में बताएंगे कि आखिर दोनों में क्या आपको अच्छा लगता है, क्या पूरा कारण है इस पूरे मुद्दे पर। शुभम जी, ये बताइए कि बीजेपी सरकार में और सपा की सरकार में सत्ता में क्या आपको फर्क दिखता है। देखिए, सपा की सरकार जब थी यहाँ पर 2012 के पहले, तब यहाँ पर गुंडों और अपराधियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं चूंकि वैश्य समाज से हूँ, व्यापारी वर्ग से हूँ, तो मैं देखता था उस समय जब सरकार थी तो लोग यहाँ पर आतंक छाए रहता था लोगों का। लोग दुकानों में सामान ले लेते थे, पैसा नहीं देते थे, और जब उसकी शिकायत थाने में की जाती थी तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। और आज की डेट में जो अब भाजपा की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो उसमें भय मुक्त इस समय व्यापारी व्यापार कर रहा है। जो हमारे घरों की महिलाएं हैं, बेटी है, बहन बेटियां हैं, वो भय मुक्त रात को 10 बजे भी आराम से जो बिना भय के चली जा रही हैं, आ जा रही हैं, और किसी प्रकार का कोई सपा की गुंडई क्या वजह रही कि सत्ता में आने के बाद इतनी बड़ी गुंडई, उसके विधायक से लेकर उसके जो कार्यकर्ता होते, आखिर वजह क्या, क्यों करते हैं ये लोग। इनकी पार्टी में क्या है कि गुंडा और अपराधियों का ही बोलबाला है, वो उन्हीं को ही भर्ती करते, उन्हीं को सदस्यता देती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लवकुश यादव। लवकुश जी, ये बताइए कि जो उसके विधायक होते हैं सपा के, बताते हैं कि जब गए विधानसभा सत्र चलता है तो लोग वहाँ तानाशाह दिखाते हैं, वहाँ पर वो लोग उड़दंग करते हैं। आखिर उड़दंगई क्यों करते हैं लोग, वजह क्या है इसकी। वजह है कि उनके सोच में गुंडाई है। क्या होता है कि जब सरकार आ जाती है तो सबसे ज्यादा गुंडाई सपा के जो भी, अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले एक बयान आया था, जिन्होंने ददुआ जैसे डकैत को भगवान का दर्जा दिया था। ददुआ ने मेरे बाबा जी का मर्डर किया, और हमारे समाज के लोग उनका सहयोग करते हैं और उन्हें सब सांसद विधायक बनाते हैं, और वही लोग जाकर हमारे जो पूर्वजों की हत्या करते हैं उनको भगवान का दर्जा देते हैं। आप देख लीजिए 2012 से 2017 के बीच में सपा गवर्नमेंट में कितनी हत्याएं हुई, कितनी लूट हुई, कितने अपहरण हुए, वो रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए। तो क्या बीजेपी के जो विधायक होते इतने सभ्यता क्यों होते हैं सब। बीजेपी में देखिए, आपको हर किसी को टिकट नहीं मिल जाती कि आपके पिता डकैत थे तो आपको टिकट मिल जाएगी, आपके पिताजी राजनेता हैं तो आपको टिकट मिल जाएगी। ऐसा नहीं बीजेपी में। बीजेपी में आप अगर अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा है, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आप समाज के लिए अच्छा करते हैं, तब जाके आपको टिकट मिलेगी। बाप के बदौलत कभी किसी को बीजेपी में टिकट नहीं मिल सकती। क्या आप पूरी तरीके से सपा से असंतुष्ट हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अभी के बयान से मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। जिन्होंने ददुआ जैसे हजारों लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति को अगर भगवान कह दिया जाए, तो आप बताइए, समाज बताए कि ऐसे व्यक्ति को भगवान कहा जाए। क्या नाम है। ब्रजेंद्र शुक्ला। ब्रजेंद्र जी, इस वक्त विधानसभा का सत्र चला, वहां पर विकास को लेकर के सभी बीजेपी के मंत्रियों ने वहां पर अपना अपना कार्य बताया, लेकिन वजह यह है कि वहां पर हुड़दंग मचाते हैं सपा के लोग। कहते हैं कि ये विधान इसमें उसमें रुकावट क्यों लगाते हैं, वजह क्या है उन लोगों की। वो संस्कार विहीन पार्टी है और संस्कार उनके दूर दूर तक नहीं है, और उनको इसी बात की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि हम किसी भी अच्छे काम का, कोई भी अच्छा काम होगा वो विरोध ही करेंगे। पूर्व की सरकार चाहे बसपा की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, जब भी ये बन जाते तो सबसे पहला काम इनका अच्छे कार्यों को रोकना होता है। ज़्यादातर देखिए यहाँ खाली भूमों में इन्होंने कब्रिस्तान घोषित कर दिए, बहुत से लोगों पे मुकदमे लगे, हम लोग खुद उन मुकदमों में हमें वंचित किया गया कि उन सब चीज़ों से, कब्रिस्तानों से मुक्त किया जाए। लेकिन सारे लोगों, कोई भी भूमि हो, कोई खाली अगर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है और उस प्लाट में खाली गाड़ी खड़ी हो गई तो वो उनकी हो जाती थी। डकैत का स्वयं का भाई यहाँ, उसका कितना बड़ा यहाँ आतंक रहा, स्वयं डकैत का बेटा यहाँ विधायक रहा, और उन्हीं के आतंक का पर्याय है कि आज चित्रकूट का उस हिसाब का विकास नहीं है। चित्रकूट का विकास तो अभी
2017 के बाद का इनके शुरू हुआ है। संस्कारों में सुधार क्यों नहीं आता? जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, इनकी वजह क्या है? अपराधियों की तादाद आम लोगों से इनकी पार्टी में ज्यादा है, चाहे वो जिस टाइप का अपराधी हो, वो संरक्षण समाजवादी पार्टी के लोग ही करते हैं तो उसका। क्या मानते हैं 27 में इस बार की क्या सरकार में क्या बदलाव देखने के लिए आपको? 27 में फिर से योगी जी रिपीट होंगे, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और भाजपा की सरकार से आज ज्यादातर आम आदमी को लाभ है और आम आदमी खुश है। क्या नाम है आपका? गोलू गर्ग नगर उपाध्यक्ष। गोलू जी, ये बताइए कि सपा आपने देखा होगा जब कार्यकाल रहा होगा तो कैसा रहा और आज बीजेपी का है, आपको क्या फर्क दिखता है दोनों में? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब यहाँ पे हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थीं। शाम को 5 बज जाए तो घर से बाहर नहीं निकलती थी, डरती थी। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे शाम का 5 हो चाहे रात का 12 हो, निसंदेह बिल्कुल घर से बाहर निकलती हैं, कोई खतरा नहीं है। इनके विधायकों को संस्कार क्यों नहीं सिखाती पार्टी? वजह क्या है? संस्कार कहाँ से ये लोग सिखा देंगे? जब समाजवादी पार्टी का नाम ही समाप्तवादी पार्टी है तो कहाँ से ये लोग संस्कार सिखा देंगे? इनमें ट्रेनिंग भी कैसे दी जाती? बताते हैं कि आज जब विधानसभा का सत्र हो रहा था वहाँ पर ये लोग बाहर पोस्टर लेकर, बैनर लेकर बैठ गए हैं और विधानसभा सत्र का बहिष्कार कर रहे थे बीजेपी सरकार। वजह क्या है इसका? ट्रेनिंग क्या? ये लोग केवल और केवल डकैतों को और अपराधियों को जो है अपनी पार्टी में लेते हैं, अच्छे लोगों को, अच्छे कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में नहीं लेते हैं, केवल गुंडे माफियाओं को अपनी पार्टी में लेते हैं। वो ट्रेनिंग फुल पहले से ही वो लोग किए होते हैं। क्या समझते 27 में पुनः बीजेपी आएगी या कैसे पाएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। ये थी हमारे साथ जनता जो कि कहा है कि जो समाजवादी पार्टी होती है वो समाजवादी तरफ की पार्टी है और जो बीजेपी की ये पार्टी है पूरी तरीके से विकास की राह को आगे बढ़ाने वाली पार्टी बता रहे हैं। आखिर यहाँ पर जिस प्रकार से दरुआ जैसे बड़े डकैत का यहाँ पर साम्राज्य रहा है, वैसे में सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसके बेटे को टिकट देकर के यहाँ की राजनीति को बदलाव किया, लेकिन बीजेपी में आने के बाद सभी समाजवादी पार्टी के लोग घरों में कैद की तरह रहने को मजबूर हैं। धीरेन्द्र शुक्ला, चित्रकूट।